बृहस्पति मीन राशि में, जुपिटर इन पाइसेस। 13 अप्रैल 2022 को गुरु ने अपनी राशि बदली है, कुंभ राशि से अपनी ही राशि मीन राशि में आ गए। हम सबके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आएंगे, इसी में आज चर्चा करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, जब भी हम किसी भी घटना की बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं शनि के गोचर की, क्योंकि शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं। हमें देखना होता है उसका क्या गोचर है। फिर हम बात करेंगे गुरु की, बृहस्पति की, कि वो किस राशि में, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का गोचर देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखेंगे तभी हम किसी इवेंट के बारे में बता पाएंगे। और वो रहते हैं एक राशि में 1 साल। और राहु और केतु जो कि किसी भी राशि में 1.5 साल रहते हैं, उनका भी हम गोचर देखते हैं, लेकिन बृहस्पति के बाद ही देखते हैं। पहले हम बृहस्पति को ही इंपॉर्टेंस देंगे। मीन राशि में, अपनी राशि में बृहस्पति आ गए 13 तारीख को। अब आप देखिए अप्रैल में कितने सारे ग्रह बदले। 12 को राहु केतु ने अपनी राशि बदली, राहु मेष में आ गए और केतु तुला में आ गए। 13 को गुरु ने अपनी राशि बदली, अपनी राशि में आ गए, मीन में आ गए। और 29 अप्रैल को ही शनि ने राशि बदली, अपनी ही राशि कुंभ राशि में आ गए, लाभ की राशि में आ गए। अब हम काल पुरुष की कुंडली की देखें तो 11, 12, 1 तीनों के परिवर्तन हो गए। 11वीं जो राशि है काल पुरुष की कुंडली की, वो है कुंभ, उसमें शनि अपनी राशि में आए। 12 में गुरु आ गए और मेष राशि में राहु आ गए। गुरु अपनी ही राशि में आ गए। 12वें भाव की राशि क्या बताती है हमें? दान, पुण्य, आश्रम, जेल, हॉस्पिटल, इन सब की राशि है। तो अब गुरु खुद ही आ गए हैं और अपनी दान की राशि में आ गए। नवम भाव की राशि भी उन्हीं की है। नवम भाव क्या है? धर्म, कर्म, जो हम कर्म कांड करते हैं, भक्ति करते हैं, हम वो सब हमारे नवम भाव से जुड़ा है। जो भी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो सब उससे जुड़ा हुआ है। और जो हम दान करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, परोपकार करते हैं, वो सब मीन से जुड़ा हुआ है। तो अब लोगों ने जो ये बुरा समय देखा है ना, इतना लोगों को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी इस परोपकार वाली बात को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो सबको करना पड़ेगा। दान पुण्य बढ़ने ही वाला है, बिना मतलब के भी हमें परोपकार करना ही है। गुरु ये लेकर के आ रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो गए, मुझे इसमें क्या बेनिफिट है, तो आपको गुरु के इस गोचर का लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, दान पुण्य का है, हॉस्पिटल का है, आश्रम का है, हर एक से अलग थलग हो जाने का। हमने जो ये समय बीता, हमने इसमें कोशिश की कि हम खूब कर्म कांड कराएं, ऑनलाइन लोगों ने पूजाएं भी कराई, बीच में तो मंदिर भी बंद हो गए थे। फिर उसके बाद लोगों को लगा नहीं, करनी बहुत ज़रूरी है। हमने जो जो चीज़ें छोड़ी थी हमें सब करनी है, सारी पूजाएं करनी है, ये करनी है। शायद हमने कोई कर्म कांड मिस कर दिया होगा, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, जिसको जो ज़रूरत है, मैं अपनी वीडियो में भी मैंने बोला है, जिसको पहले कि आप कौन सा उपाय सबसे अच्छा है, जिसको ज़रूरत है उसको उस समय वो चीज़ दे देना सबसे बड़ा उपाय है और सबसे बड़ा दान है। आपको पंडित जी बोले, मैं कुंडली देख के बोलूँ, कोई भी बोले, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं, उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन है कि आप उस ग्रह के लिए कर रहे हैं, वो आपकी सेल्फिशनेस मानी जाएगी। लेकिन जब आप निस्वार्थ करते हैं, दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से दान देते हैं, वही सबसे बड़ा दान है। और गुरु यही चीज़ ले करके आ रहे हैं और लोग करेंगे। बहुत स्वार्थी लोग हैं, लोग कहेंगे हम सब स्वार्थी हैं, हम तो लालची हैं। नहीं, दानी भी हैं, अच्छे भी हैं, दोनों चीज़ें बराबर रहती हैं ना। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्या अगर आप लोग सेल्फिश हैं तो क्या आप दान नहीं करना चाहते? आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, क्या आप दान नहीं करेंगे जीवन में? आप दान करेंगे। ये समय आया अभी लोगों का बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होकर किसी के लिए कुछ करने का। लोगों को लगता है कि हम आगे बढ़ें और दूसरों के लिए करें, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा कि किसी की भी ज़रूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। और वही बच पाएगा उस आपदा से जिसने ऐसे कर्म किए, जहाँ उसने सेल्फलेस लोगों के लिए किया।
वो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अब काल पुरुष की कुंडली के लगन में तो राहु बैठ गए, डाउट्स है। जब हमें क्लियर नहीं होती ना कोई भी चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, चलो दे दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, चल दान करने से ही कुछ हो जाएगा, यही हम दे देते हैं, शायद इसी से हमें कोई बेनिफिट हो जाए। हम इस तरीके की सोच रखने लग जाते हैं और लाभ तो हो ही रहा है शनि अपनी ही राशि में। हालांकि शनि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है, फिर वापस चले जाएंगे वो जुलाई में, 13 जुलाई को मकर में। लेकिन जब शनि आ गए हैं फिर भी वो अपना वो इम्पैक्ट डालने ही वाले हैं उस राशि पे। लाभ में तो आ ही गए ना, फिर वापस मकर में जाएंगे 13 जुलाई को, तो वो कर्म वाला इम्पैक्ट भी तो चाहिए, कर्म भी तो करना है लाभ के लिए। फिर जब वहाँ जाएंगे तब उन चीज़ों को लेकर के आएंगे, जो रुके हुए काम हैं, जो बचे हुए काम है, शनि अपने वो निपटाएंगे। लेकिन दान पुण्य का महत्व खत्म नहीं होता है। अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कहाँ पे ये गुरु अपनी ही राशि में विराजमान हो रहे हैं, मीन में आ रहे हैं। आप अगर दान पुण्य करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं किसी के लिए कुछ करने से पहले, तो ये गोचर आपके लिए बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर के आएगा। अगर अभी भी आप बहुत सारे इफ़ और बट में फंसे रहेंगे, करूं नहीं करूं, उन्होंने तो ऐसे कहा था, ये कहा था, क्योंकि हम जो ये दान पुण्य कर रहे हैं, हम जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु किससे जुड़े हुए हैं, हमारे धर्म से। हमारे पूजा पाठ, इन सारी चीज़ें, ज्ञान, ये सब गुरु से जुड़ा हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं वो मानवता के आगे ख़त्म हो जाती हैं। मानवतावादी विचार और परोपकार, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये चीज़ें अब लेकर के आ रहे हैं गुरु सबको सिखाने। पहले उन्होंने धर्म का महत्व सिखाया जब वो धनु में थे। सबको पता लगा कि मंदिर क्या है। जब मंदिर बंद हो गए, लोग जा नहीं पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आई कि इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है, हमें कितना बल मिलता है इन सारी चीज़ों से। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये सब करके क्या बल मिलता है। तब तो राहु का भी इफेक्ट था, इसीलिए हमें नेगेटिव इफेक्ट आया। लेकिन अभी इस पर, गुरु पर, राहु का इफेक्ट नहीं है। बृहस्पति देव हमें दान का महत्व बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अपनी जो ये स्वार्थी सोच है उससे बाहर आ जाए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो गुरु का स्वभाव ही है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आता है वैसे ही बली हो जाता है। और कुंडली के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं गुरु। हमारे जीवन की खुशियों को देने वाले होते हैं हमें गुरु, आशाओं को देने वाले होते हैं गुरु, ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, आत्मज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, अब हमारे गुरुओं से भी जुड़े हुए होते हैं। अपनी ही राशि में खुद आ जाएंगे, वो भी 12वें भाव की, आध्यात्म की, ध्यान की राशि में, जहाँ अलग रहना है। तो देखिए हमारी आध्यात्मिकता कितने अच्छे लेवल पे जाने वाली है। जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए साल बहुत ज़्यादा बढ़िया, और वो लोग करेंगे भी। जो दान पुण्य करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को मिस किया, हम सेल्फिश रहे, हमें करना चाहिए। क्योंकि ये जो समय हमने देखा, हम सबको पता चला कि उस परम ऊर्जा के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारी सारी गणनाएं, सब कुछ फेल हो जाती हैं जब वो परम ऊर्जा अपनी करने पे आती है, तो उसके आगे हम सबकी कुछ नहीं चलती। तो उस दुविधा से, उस परेशानी से हमें क्या बचा सकता है? हमारा दान पुण्य, हमारा परोपकार, और बिल्कुल किसी के लिए बिना कुछ सोचे हुए स्वार्थहीन हो करके उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी सेवा करना, यही चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ा सकती हैं। हम इन चीज़ों को महत्व समझें, यही बताने हमें गुरु आ रहे हैं अपनी ही राशि में। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है जिन्हें ज्योतिषियों ने संभाल के रखा है। बहुत सारी जानकारी के साथ आपके साथ मैं जुड़ी रहूँगी। जय भोले शंकर।